तो इस पूरे मामले में डीवीएल के वर्कर जो यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, लगातार अपना मांग कर रहे हैं, लगातार आश्वासन दिया गया है लेकिन इस आश्वासन पर अमल नहीं किया जा रहा है। भास्कर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, उस दिन खदान में भी सब लोग थे, क्या कुछ कहेंगे, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? देखिए 27 जनवरी से ये कहानी शुरू होती है। 27 जनवरी 2024 है, तब ये बात हुई थी एक बहुत कि सिस्टम ऐसा बनाया जाएगा जिसमें पारदर्शी भर्ती यहाँ के लोगों की हो सके जो डीबीएल में पहले से काम कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने एक आदेश भी निकाला और ऐसा लग रहा था कि जो बरसों से दलाली और यहाँ खासकर दलाली नेताओं की और कुछ दलाल जो कि इस नौकरी पेशे को जो है तो अपना रोजगार समझ रखे हैं दिलाने के लिए, पैसे लेकर के रोजगार दिलाने के लिए, तो ये सिस्टम कुछ कम होगा और इस सिस्टम से काफी हद तक कुछ तो कमी आई है। लेकिन मेरे बात ये समझ में नहीं आ रही कि प्रशासन की मंशा भी है, एसडीएम की मंशा भी समझ में आती है कि वो वर्करों के पक्ष में काम करना चाहते हैं। जैसा कि ये लोग कलेक्टर साहब से कल मिले थे, हम तो नहीं थे लेकिन कलेक्टर साहब से ये लोग मिले थे और इनके बताए मुताबिक जो है जिस तरीके से कलेक्टर साहब का रुख था, तो ऐसा लगता है कलेक्टर साहब का भी की भी मंशा ऐसी है कि इन लोगों को काम मिले और जो भ्रष्टाचार है रोजगार में, जो दलालों की प्राथमिकता उसको कम की जाए। एनसीएल का जो निगाही प्रबंधन है वो भी ऐसा लगता है कि उनकी भी मंशा है कि इन लोगों को रोजगार मिले। बावजूद इसके रोजगार 4 महीने से इनको नहीं दिलाया जा सका है, ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रशासन क्यों इतना मजबूर है, कौन सा उनके ऊपर ऐसा प्रेशर है। ये माना जा सकता है कि चलो अभी जो है थोड़ी चुनाव में बिजी थे, लेकिन अब चुनाव तो काफी समय हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गए चुनाव बीते हुए, यहाँ के चुनाव, तो प्रशासन तो खाली है लगभग। इस तरीके से देखा जाए तो इतना समय तो निकाल ही सकता है कि इनके लिए काम किया जाए, लेकिन प्रशासन अपने ही आदेशों का पालन नहीं करा पा रहा है। ये बड़े क्षोभ का विषय है। एक बात और कि ये जो कुछ नेता हैं, तथाकथित नेता जो कुर्ता पहन करके नेता बनते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता जो है राजनीति की एक स्वच्छ राजनीति की बिल्कुल नहीं होती है। वो एन केन प्रकारेण राजनीति में आकर के राजनीति को बदनाम, बर्बाद और अपने व्यवसाय केवल ये सोचते हैं कि 2 पैसे कमा लेंगे उस राजनीति से। ऐसे लोग जो कि दलाली करते हैं रोजगार दिलाने में, ये तमाम पूरी ताकतें जिसमें सत्ता पक्ष के भी नेता हैं और बहुत से इधर उधर के नेता भी हैं और कुछ ऐसे छुड़भैया नेता हैं कि जो किसी भी पार्टी के नहीं है लेकिन फिर भी उनकी राजनीति चल रही है, जो दलाली कर रहे हैं। तो ये तमाम फोर्सेज ऐसे लग करके पूरा एक ये फोर्स लगा हुआ है कि ये जो सिस्टम है ना ये बनने ना पाए। और आज ये खबर ऐसी आई है कि कुछ लोगों को, इन्हीं लोगों में से 2, 4, 10 लोग, गंदगी फैलाने वाले लोग जो हर जगह जैसे होते हैं ऐसे गंदगी फैलाने वाले लोग निगाही जीएम ऑफिस में गंदगी फैला रहे हैं और वो लोग ये डीबीएल का तमगा पहन करके, और मुझे पूरी आशंका है, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये कंपनी का ही षड्यंत्र है। मुझे ऐसा लगता है कि एक कुंडई कंपनी और जो सिक्कल कंपनी है उसी का षड्यंत्र है। उसी के लोग कुछ जाकर के जीएम ऑफिस घेर के बैठे हैं कि हम हैं डीबीएल के, मुझे नौकरी दो। जबकि सच्चाई ये है कि सारे वर्कर यहाँ पे हैं, 4-6 लोगों एक परिवार है जो अपने परिवार के लिए केवल वहां मांगने गया है जबरदस्ती। लेकिन उसी का आधार बना के प्रशासन अभी कुछ जो है कंफ्यूज है। हालांकि अभी एसडीएम साहब से बात हुई है और आज मुझे लग रहा है कि मीटिंग होगी, और नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा विस्फोटक कदम हम लोग उठाएंगे। विस्फोटक का मेरे कहने का मतलब है कि जो हुजूम होगा वो बहुत बड़ा होगा, जनता जो होगी वो बहुत बड़ी होगी और एक ऐसा कदम उठाया जाएगा जिसमें प्रशासन के नाक का दम निकल आएगा। प्रशासन के नाक में दम कर देंगे हम लोग, एक ऐसा कदम उठाएंगे और बहुत जल्दी उठाएंगे। एक चाहे वो कलेक्ट्रेट घेरना पड़े, चाहे एसडीएम ऑफिस घेरना पड़े, और ये प्लानिंग है कि अगर ये लोग कामयाब नहीं होते हैं प्रशासन के लोग, क्योंकि एसडीएम अगर नाकामयाब हो जाता है तो उसके बाद तो फिर कलेक्टर साहब ही बचते हैं, तो कलेक्टर का गेट के पर ही हम लोग धरना अब देंगे और अनवरत धरना ये होगा। अब ये रोज का काम नहीं, अब इसको फुल एंड फाइनल होगा। ठीक है, तो हमारे मिश्रा जी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे वर्करों को लेकर के? देखिए मैम, सच्चाई और सत्यता ये है कि 12 साल ऐसे ऊपर 14 साल के आसपास ये सब ओबी कंपनी एनसीएल में जो है
निगाह में काम कर रहे हैं। और दिलीप बिल्डकॉन जो लिमिटेड कंपनी है उसकी ये कर्मचारी थे, और इस साल जब इनका टेंडर पड़ा तो वो डीबीएल पीछे हो गई और उसका सिकल कंपनी का अनुबंध हुआ, उसने सामने आई। और देखिए कितनी बदमाशी का काम किया, षड्यंत्र ऐसा किया सिकल कंपनी कि वो काम ना करके अपने पेटी ठेकेदार को कंडोई को दे दिया। अब रही समस्या ये है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तो अभी सिकल है, उन्होंने अपने पेटी ठेकेदार को दे दिया। अब कानून में है, जब अब आइए हम श्रम कानून की बात बता रहा हूं, श्रम कानून का पालन कौन कराएगा? श्रम विभाग। और यदि औद्योगिक विवाद निर्मित होता है तो उसका प्रमुख कौन है? जिला दंडाधिकारी कलेक्टर। ये कलेक्टर साहब आचार संहिता की बात करके बस सीमित है कि आचार संहिता है। और कानून में है कि यदि वर्कर ओबी कंपनी में 240 दिन काम कर लिया वो अस्थायी माना जाएगा, ये कानून में है। और इनको निकालने का कोई हक नहीं है। कारण एक ये कि लगातार अस्थायी काम है। एनसीएल का जो अनुबंध है इसमें कानून में ये है, सेंट्रल कानून में है कि कोल एक्ट के अंतर्गत 1952 के अंतर्गत जो वर्कर काम कर रहा है वो अस्थायी होगा। वो यहाँ बाहर से तो आउटसोर्स से लिया न जाएगा, वो लिया कहाँ से जाएगा? एनसीएल का स्थायी वर्कर होगा। लेकिन उन्होंने एक्ट में और श्रम मंत्रालय से अपना रिक्वेस्ट किए कि सर हमारे यहाँ इतने वर्कर नहीं हैं, हम और इतने अनुभवी नहीं हैं और सब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो हमको आउटसोर्स के माध्यम से काम कराया जाए। तो भारत सरकार ने अनुमति दे दी। अब उसका कानून में है कि यदि एक एनसीएल का कर्मचारी यदि 80,000 सैलरी पाता है तो उसका 50% आउटसोर्स को दे होगा, ये कानून बना है। अब इस कानून के चलते आज ये स्थिति है कि ये वर्कर काम कर रहे हैं 14 साल, 15 साल, 10 साल, 8 साल से, और स्थानीय है, विस्थापित हैं, इस क्षेत्र के हैं, और इनको उस कंपनी में अस्थायी कर देना चाहिए श्रम कानून के तहत। लेकिन अभी तक इनको अस्थायी नहीं किया। और कानून में ये भी है, मैं आम जनता के बीच में और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कानून ये कहता है कि हम यदि अस्थायी रूप से जहां उनका एनसीएल का स्थायी कर्मचारी काम करते हैं वहां हमारा आउटसोर्सिंग कर्मचारी कर रहा, इनको निकालने का हक ही नहीं है। और यदि इनका ठीक है, हमने अनुबंध उनका 2 साल 3 साल का जो भी है, हमारी जो आगे कंपनी आएगी वही वर्कर रहेंगे। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी में 1000 वर्कर काम कर रहे हैं आउटसोर्स का, लेकिन वही काम कर रहे हैं, उनको निकाला नहीं जा रहा। कंपनी आती जाती है, वर्कर वही रहे। इसी तरह से पूरे भारत का कानून एक है, तो एनटीपीसी में वही स्थिति है। तो मेरा ये कहना है कि इन वर्करों को जो 4 महीने से बैठे हैं, ये जिला दंडाधिकारी का कर्तव्य है कि इनको उनका सैलरी दिलवाए, वर्करों को सैलरी दिलवाए। और नहीं ये भूखों मरेंगे तो इसके जिम्मेदार कौन है? जिला प्रशासन होता है। कंपनी वाले तो वहां बैठे हुए हैं, दलाल अपना पैदा कर करके यहाँ से 2 लाख 2.5 लाख रुपए लेकर के वर्कर का भर्ती कर रहे हैं। और ये चूंकि ये पहले से काम कर रहे थे, पैसा दे नहीं पाएंगे। इस कारण से यहाँ का जो नेतृत्व कर रहे हैं, हम कहते हैं अविनाश पांडे नेतृत्व कर रहे हैं, ये हम कहते हैं अपने बंटी भाई हमारा नेतृत्व कर रहा है, चौबे जी। तो मेरे कहने का मतलब कि इन लोगों का क्या है, ये लोगों को दबाने का, कुचलने का काम किया जा रहा है कि ये बैठ जाएं, तो जब ये बैठ जाएंगे तो सब ये कुछ न कर पाएंगे। मेरा ये कहना है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का जो कानून है 25F का कंपनी को पालन करना चाहिए, वो नहीं कर रही है तो प्रशासन को, जिला दंडाधिकारी को अधिकार है कि उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराए यहाँ, और उनको निर्देश की कानून का पालन करो, नहीं तो उनको 3 महीने के जेल भेजने के लिए जिला दंडाधिकारी को अधिकार है। क्या करेंगे अविनाश जी, क्या आगे क्या चर्चा करेंगे? देखिए, आज हम हर हालत में माननीय एसडीएम साहब के द्वारा बुलाया गया था, कम संख्या बुलाई गई थी, लेकिन हमारे साथी भाई सारे लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग बाहर रहेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे। हाँ, भीड़ जरूर आचार संहिता लगा है, उसका पालन हम लोग कर रहे हैं नियमानुसार, हल्ला गुल्ला नहीं है। लेकिन हमें एसडीएम साहब पर पूर्ण विश्वास है और तहसीलदार साहब को उन्होंने प्रभार सौंपा है। आज हमारा वार्तालाप 10 बजे रात को होगा, तो हम लोग वार्तालाप करके जाएंगे और आज निर्णय लेके जाएंगे। कल से भर्ती, कितना हेल्पर, कितना सुपरवाइजर, कितना ड्राइवर, कितना ऑपरेटर 600 की संख्या में रखेंगे और उसको कल से 10 बजे से चालू होनी चाहिए। इसी शर्त पे हम लोग जाएंगे। अन्यथा कल से
हम लोग आवेदन देकर नियमानुसार आचार संहिता का पालन करते हुए धरने पे बैठ जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। चाहे हम लोगों को जेल डाल दिया जाए, फांसी लगा दिया जाए या मुकदमा कायम कर दिया जाए, हम लोगों को मंजूर है। रोजगार के लिए हमारे लोगों को भटकना न पड़े। आज जितने लोग हैं पूरे लोग भटक रहे हैं, दर सुबह 9 बजे से परेशान है। कल पूरा दिन रहे, माननीय कलेक्टर साहब से मिले, माननीय एसडीएम साहब से मिले। हम लोग खदान में जाके मई जून के समय आप जानते हैं कि खदान में खड़ा होना मुश्किल होता है। पूरे खदान में जाके हम लोग अपना अधिकार और हक मांग रहे थे, लेकिन उन प्रशासन के समझाइश पे बार बार हम लोगों को ठगा जा रहा है। कंपनी प्रबंधन के द्वारा ठगा जा रहा है। प्रशासन का ये है, एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब का ये भाव है कि भर्ती हो, एनसीएल का भी है, लेकिन एक कंपनी वाले हम लोगों को निगाह गड़ाए हैं कि इन 4-5 व्यक्तियों पर पर्सनल मुकदमा कराए, इन पर एफआईआर कराए, इनको फंसाया जाए और कई लोगों को भ्रमित करके वहां अपने लोगों को खड़ा करके लड़ाई झगड़े मारपीट की भी संभावना बन रही है कि इनके द्वारा कराया जा सकता है। तो हम जिला प्रशासन से सहयोग भी मांगते हैं कि हमको या हमारे पूरे लोगों को जहां भी हम लोग धरना प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, सुरक्षा के साथ प्रशासन पहले पहुंचा रहे और हम लोगों की मांगों को पूरा किया जाए। और हम लोगों को आज पूर्ण विश्वास है कि आज हम लोगों का फैसला हो जाएगा। अगर फैसला नहीं होता है तो कल से हम लोग आंदोलन प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे और नियम कानून के अनुसार प्रदर्शन करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर। तो ठीक है, तो बस ये बातचीत हो चुकी है। लेकिन आप लोग कितने लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं? देखते हैं, नहीं देखते हैं, लगता है नहीं देखते ना, सब लोग जुड़े हैं। क्योंकि गोदी मीडिया और गोदी नेताओं पर भरोसा नहीं कर सकते हैं आप। देश का माहौल बहुत खराब हो चुका है ना। तो जब आप लोग इकट्ठा रहेंगे तभी ये लड़ पाएंगे, हम लड़ पाएंगे। और ये वीडियो और कोई कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई चलाता नहीं है। सब एक दूसरे से मिले रहते हैं। तो इसको उठाइए, सारे लोग भेजिए, बोलिए कि ये इतने दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं। केवल खड़े होकर के शांति से रहेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। आप अपनी परेशानी उन लोगों को बार बार दिखाइए कि सर हम यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं। क्योंकि अगर आप लगातार फॉरवर्ड करते रहेंगे तो जाता भी है ऊपर तक भी, वहां से प्रेशर आता है। क्योंकि यहाँ बहुत स्थिति खराब है, सिस्टम पूरा ऊपर से चल रहा है ना। तो सब लोग मोबाइल में अतुल के नाम से सर्च करिए, जर्नलिस्ट अतुल, और कोल इंडिया को टैग करिए, एनसीएल को टैग करिए, कलेक्टर को टैग करिए, मुख्यमंत्री को टैग करिए। ये वीडियो रोज के रोज, और जो भी चीजें हो रही हों रोज का रोज खुद से तो बना सकते हैं। हर जरूरी नहीं है कि पत्रकार हैं तभी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि नेता अपने धंधे में लगे हुए हैं, पत्रकार भी अपने धंधे में बहुत से लगे हुए हैं। कुछ लोग, सब लोग बुरे नहीं होते हैं, लेकिन सबकी मजबूरियां भी होती हैं। तो जब तक एक नहीं होंगे, बटे रहेंगे, तब तक काम नहीं होने वाला। ये तमाशा आज का नहीं है, 5 साल पहले भी यही था, आज भी वही है। उस वक्त भी आदेश निकला था, आदेश निकलने के बाद क्या होता है, पालन नहीं होता, रेट और बढ़ जाते हैं। उस समय 85,000 रुपए था जब कलेक्टर आदेश निकाले थे, तो इस समय 2.5 लाख हो गए हैं, है ना। वो तो बोल देते कि भैया हम तो नियम से भर रहे हैं, आपके चलते किसी और की भी भर्ती नहीं हो पाती है। तो नियम दिखाएंगे, कानून दिखाएंगे, किसके लिए? केवल कमजोरों के लिए। इसलिए जब आप लगे रहेंगे, एक एक चीज निकालिए ना। गलती से भर्ती कर रहा है, क्यों नहीं निकालते आप लोग? नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित रखिए, कि फोटो खींचिए उसका कि आज इसका भर्ती हुआ है। 4 दिन में हिल जाएंगे ये लोग, है ना। आप लोग का काम करने लगेंगे। ऐसे ही आराम से नहीं होगा, यहाँ टेढ़ा करना पड़ता है उंगली, तब घी निकलती है। ठीक है ना अविनाश भाई, सही बोल रहे हैं ना? बहुत सही। देखिए, बहुत अतुल बहुत दिन दुबे जी ऐसे पत्रकार हैं जो हम लोगों को निस्वार्थ भाव से, सिंगरौली जिले में ऐसे हिम्मती और साहसी पत्रकार हैं जो ईमानदारी से जहां भी गलती होता है वहां प्रशासन को उनकी कमियां गिनाने के लिए आ जाते हैं। सत्ता पक्ष की कमियां, जहां भी विकास अवरुद्ध होता है वहां ये कर देते हैं। आज रोजी रोटी की बात हम लोगों को कोई दिखने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे पत्रकार का हम दिल से सम्मान करते हैं और सैल्यूट करते हैं कि ऐसे पत्रकार सिंगरौली जिले में हैं, हम लोगों के पास उपलब्ध है, जो हमारी बातों को ऊपर तक उठाते हैं। और मैं आप सबके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इनकी आवाज को और ऊपर तक बुलंद कीजिए। जो ये चला रहे हैं उसको शेयर कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री साहब को, माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय एनसीएल के सीएमडी साहब को, कोल इंडिया को टैग कीजिए और हमारे लोगों की बातें जल्दी भरोसा रखिए, काम होते हैं। ये मत सोचिए कि हम लोग ऐसी हवा में इतने आसानी से बात कर रहे हैं। यहाँ इतना आसान नहीं है, ऊपर से सारे लोग देखते हैं। आवाज उठाए तभी आदेश बार बार जारी हुए हैं। तो विश्वास रखिए कि काम होते हैं, क्योंकि और कोई चीजें इतना नहीं दिखा सकता है और कोई इतना हल्ला करेगा भी नहीं। क्योंकि अगर कोई आवाज उठी है तो
सहयोग करिए इनका भी, और जो हम लोग दिखा रहे हैं उसको भी करते रहिए, और स्थिति बदले। काम मिलने के बाद भी ये नहीं कि होगल हमारा काम होगल छोड़ दे। जहाँ गलत निकले, हो सकता है कि आप अपना नाम ना दे, फिर भी आप बताइए। हो सकता है कि अगर आप बोलेंगे नहीं तो ये अन्याय करेंगे ही, है ना। देखिए ओवरलोड गाड़ियां चलाएंगे, आपकी सैलरी काटेंगे, नौकरी कर पा भी जाओगे तो भी। इसीलिए जब इकट्ठा रहेंगे तो सारी चीजें मिलेगी। बस हम ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बस जितना देखे हैं अभी तक यहाँ पर यही मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, थैंक यू। तो एक बार जुड़ जाइए आप लोग।